नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, यह जो वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ ऐसे आईटीआई विद्यार्थियों के लिए है जो अप्रेंटिस करके बैठे हैं किसी भी विभाग से, या फिर अप्रेंटिस करने की सोच रहे हैं, या फिर अप्रेंटिस कर रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन का आप लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। ट्रूली स्पीकिंग, इतना बता दूं, जो चीज़ आप लोगों को मैं बता रहा हूं अभी डिपार्टमेंट्स तक को नहीं पता जो लोग आप लोगों को अप्रेंटिस करवाते हैं, क्योंकि उन तक इन्फॉर्मेशन जो आती है उसको वो नेगलेक्ट करके चीज़ों को देखते ही नहीं है। हाँ, कोई सीरियस डिपार्टमेंट होगा, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होंगे हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, हर ईमेल पे नज़र रखते हैं डिपार्टमेंट्स की जो उनके पास ऊपर से आते हैं, तो वो अलग बात है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करना, और टेक्नीशियन के कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं 15, वो आप लोग डिस्क्रिप्शन से ले लेना। एप्लीकेशन पे कोर्स है टेक्नीशियन का, एंटायर पीडीएफ्स का, नोट्स का, वो आप लोग चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब आप लोग जानते हैं एक लंबे समय पहले आप लोगों को मैंने एक न्यूज़ बताई थी जो सबसे पहले मेरे ही चैनल पर आई थी एमएसडी की, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आप लोगों की अप्रेंटिस है उसको अब एमएसडी की तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि जो आप लोगों की अप्रेंटिस है वो आप लोगों का 1 साल का एक्सपीरियंस मानी जाएगी। अब भैया देखो, बच्चों के मन में एक इच्छा होती है कि हम जो है डिपार्टमेंट से कैसे ना कैसे क्वेश्चंस पूछें और चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकलवाएं, लेकिन आप लोग उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे जो है आरटीआई ना लगाकर अगर लगा रहे हैं तो एमएसडी पर लगाओ। जिस तरीके से आप लोग डिपार्टमेंट का आरटीआई लगाते हैं उस तरीके से आप लोग जो है एमएसडी पे भी सेम आरटीआई लगा सकते हैं। और इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो जो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो बच्चा एससी है, एसटी है, उनको तो फ्री आरटीआई डलता है, वो बच्चा जितने चाहे उतने क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स पूछ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग फ़ायदा उठाया करो। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी थी कि आप लोगों की अप्रेंटिस 1 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों का मानी जाएगी। अब भैया थोड़े समय बाद बच्चों ने मेरे पास कुछ स्नैपशॉट भेजे, कुछ चीज़ें भेजी, तो भाई मेरा काम बनता है कि आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दूँ। अब क्या है कि कई बच्चों के मन में एक चीज़ आ गई कि सर हमने अलग अलग जगहों पे इन्फॉर्मेशन देख ली। देखो भाई, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा है कोई उठा के ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अब यूट्यूब पर मल्टीपल चैनल्स हैं, वो रिसर्च करके ही चीज़ें लेकर आते हैं, क्योंकि उनसे उनकी चैनल की रेपुटेशन ख़राब होती है अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो कोई भी 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख वाला चैनल है, वो आप लोगों को रिसर्च करके ही इन्फॉर्मेशन देगा, फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ताकि रेपुटेशन ख़राब ना हो और आपके भविष्य पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या आई है, सबसे पहले आरटीआई क्या डाला था। देखो भाई, इसमें और भी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरा जो फोकस है वो इस पर है कि यहाँ पर मुझे अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, इसलिए कृपया मुझे अनुभव प्रमाण पत्र दीजिए। यानी कि जो आप लोग अप्रेंटिस करते हैं, हालांकि ये इन्फॉर्मेशन रेलवे की है, जो आप लोग अप्रेंटिस करते हैं, ये बच्चा कह रहा है कि मुझे मेरा जो है अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। अभी इंग्लिश में भी इन्फॉर्मेशन दिखा दूंगा। डिपार्टमेंट ने क्या बोला है कि आप लोगों की अप्रेंटिस कंप्लीट करने के बाद, यहाँ पर चीज़ें मिलने के बाद, आप लोगों का 15 से 20 दिन के अंदर डिपार्टमेंट अप्रेंटिस बेस का एक जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों को अलॉट करता है। तो इसके बेसिस पे आप लोग मल्टीपल डिपार्टमेंट में जहाँ पर भी एक्सपीरियंस बेस की नौकरी आती है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एमएसडी ने पहले ही बोल दिया कि आप लोगों की 1 साल की अप्रेंटिस आप लोगों का सर्टिफिकेट जो एक्सपीरियंस का है वो मानी जाएगी। अब इंग्लिश में पहले देख लेते हैं भाई, ऊपर की इन्फॉर्मेशन में नहीं पढ़ रहा, इंग्लिश में भी यही इन्फॉर्मेशन दे रखी है। नीचे की साइड का आप लोग हिस्सा पढ़ना, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये नीचे की साइड का हिस्सा आप लोग पढ़ना। अब मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ, सर्टिफिकेट किस तरीके का होता है। तो आप लोगों में से ही कुछ बच्चों ने स्नैपशॉट लेके भेजा मुझे सर्टिफिकेट का, तो ये आप लोग देखते हैं। ये देखो, इस तरीके से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलता है, जो आप लोगों का उसी तरीके से काम आएगा जिस तरीके से आप लोग किसी नौकरी में, किसी डिपार्टमेंट में अपना पीरियड ख़त्म करके नौकरी का और एक्सपीरियंस ले लेते हैं, वहाँ से रिज़ाइन दे देते हैं, तो उस तरीके का आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, इस बच्चे की यहाँ से जो है 1 साल की अप्रेंटिस यहाँ तक चली थी, इसको 1 साल का जो सर्टिफिकेट मिल गया फिटर ट्रेड से मिला है, ये आप लोग देख सकते हैं। अब एक चीज़ और, कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सर्टिफिकेट मिलता है नहीं मिलता,
तो जहाँ से भी आप लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं या करके बैठे हैं, एक बार डिपार्टमेंट से बस कैसे ना कैसे कांटेक्ट कर लेना। जो स्पेशली अभी कर रहे हैं कि सर हमारा अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट दे दो, और उनको ये आप आरटीआई का रिप्लाई दिखा देना। नहीं तो एक नया आरटीआई डालना आप लोग एमएचडी को, उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवा के वो आप लोग जो है आरटीआई दिखाकर सर्टिफिकेट के लिए बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो अभी रिसेंटली आप यकीन नहीं करोगे मल्टीपल डिपार्टमेंट में बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। जो आप लोगों का सर्टिफिकेट है, जो आप लोगों का एनएसी का सर्टिफिकेट मिलता है, उसे दिखाकर जो है आप लोग अपना 1 साल का एक्सपीरियंस कैलकुलेट करवा सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आपको यकीन नहीं है, एमएचडी को आरटीआई डालिए, उससे क्लैरिटी ले लिए। नहीं तो मैं अपनी साइट से इसका आरटीआई डालकर आप लोगों के लिए दोबारा से इन्फॉर्मेशन निकलवाऊंगा एमएचडी से कि अगर बच्चा यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं करता जहाँ से अप्रेंटिस करता है, तो क्या वो एनएसी का सर्टिफिकेट लगाकर अपना जो है एक्सपीरियंस मनवा सकता है डिपार्टमेंट से या नहीं मनवा सकता। तो ये इन्फॉर्मेशन निकलवाऊंगा मैं, जिससे 100% श्योरिटी हमें हो जाएगी। अभी मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो अभी पीछे चीज़ें हुई है उसके बेसिस पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों का जो सर्टिफिकेट होता है एनएसी का, उसके बेसिस पे आप लोग जो है डिपार्टमेंट ने अगर एक्सपीरियंस मांगा है तो चीज़ें लगा सकते हैं। और डेट आप लोग वही डालोगे जहाँ से जहाँ तक आप लोगों का अप्रेंटिस कंप्लीट हुआ। ये रूल एमएचडी ने इस नोटिस में पहले ही दे दिया, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो नोटिस है ना, ये अप्रेंटिस पोर्टल की साइट पर आया था ऑफिशियली, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये आरटीआई का रिप्लाई है जहाँ पर डिपार्टमेंट ने बोला है हम सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं। तो इसके लिए एक बार जो है आप लोग डिपार्टमेंट से, अपने जहाँ से इस्टेब्लिशमेंट से अप्रेंटिस कर रहे हो, एक बार कनेक्ट कर लेना। इस तरीके का सर्टिफिकेट साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से मिला है तो आप लोगों को जो है दूसरे तरीके का हो सकता है, आपके जो अदर डिपार्टमेंट है वो अपने तरीके से बनाकर दे देंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जिसे आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था। दोबारा से रिपीट कर दूं, जिन बच्चों को ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलता या नहीं मिला, वो बच्चे अपना एनएसी का सर्टिफिकेट लगाकर एक्सपीरियंस का शो कर सकते हैं एज़ पर दी एमएचडी रूल, जैसे कि डिपार्टमेंट ने बोला है। ठीक है, बाकी मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक दे दिया, रेलवे टेक्नीशियन के नोट्स हैं, रेलवे टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट अलग से मैंने लिंक दिया, वहाँ से जाकर आप लोग हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में ले लेना। धन्यवाद।